गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ सर्टेन AP द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। मतलब जो T24 है, जब भी आपको ऐसे दिखे 24th टर्म तो आप क्या लिखोगे? T24 इज ट्वाइस द 10th टर्म। इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स 10th टर्म। अब फिर से 10th टर्म मतलब इसको कैसे डिनोट करोगे? T10। ठीक है, आपके पास ये गिवन कंडीशन है, वो बोल रहा है आपको AP में 24th टर्म की वैल्यू ट्वाइस द 10th टर्म है। प्रूव दैट द 72 टर्म इज ट्वाइस द 34 टर्म। आपको क्या प्रूव करके दिखाना है? जो T72 की वैल्यू है, T72 की वैल्यू वो क्या है? ट्वाइस द T34। 34 टर्म की वैल्यू के क्या है? ट्वाइस है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, ये आपको गिवन है, तो इस चीज़ की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको बताया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप सपोज करोगे लेट A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP, D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। आपको AP में nth टर्म का फॉर्मूला पता है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ये मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन T24 इज इक्वल्स टू 2 टाइम T10। मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट से आपको 24th टर्म की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? ट्वाइस द 10th टर्म। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन से अब यहाँ T24 निकालना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से फटाफट निकालो। n की जगह 24 पुट करोगे तो T24 इज इक्वल टू A प्लस 24 माइनस 1D इज इक्वल टू ट्वाइस T10। n की जगह 10 पुट किया तो A प्लस 10 माइनस 1 दैट इज A प्लस 9D, इधर A प्लस 23D। अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ तो 2A प्लस 18D। अब क्या किया? इसको एज इट इज रखा, इस वाले को इस साइड लेके आए, माइनस है माइनस 23D इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये इक्वेशन बन गई। 2A माइनस से क्या होगा? A। 18D माइनस 23D कितना हो जाएगा? माइनस 5D। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई? 5D। ठीक है, अब इस A की वैल्यू को आप जो प्रूफ करना है उसमें यूज करोगे। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना था? T72 किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ T34। तो यहाँ से हम T72 निकालेंगे। निकालो T72। T72 यहाँ आपको फॉर्मूला पता है Tn का, तो n की जगह 72 पुट करो। T72 क्या हो जाएगा? A प्लस 72 माइनस 1D। 72 माइनस 1 दैट इज 71। A की वैल्यू पुट करा 5D, तो यहाँ से T72 की वैल्यू 76D हो गया। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसमें T34 की भी बात की गई है, तो हम T34 को भी निकाल लेते हैं। T34 कैसे निकाल लेंगे? इसी फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर दो? 34। n की जगह 34 पुट किया तो T34 क्या हो जाएगा? A प्लस 34 माइनस 1D, इसमें से माइनस करोगे तो 33D। फिर से A की वैल्यू यूज की 5D। 5D प्लस 33D दैट इज 38D। तो T34 की वैल्यू क्या हो गई? 38D। अब हमें तो इसको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ इसका, है ना। तो हमने दोबारा लिखा T72 को, जो कि 76D के इक्वल आया हुआ था। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 38D लिख सकते हैं, और 38D की वैल्यू क्या है? T34। तो यहाँ से इसकी वैल्यू यूज करो तो आपके पास आ जाएगा T72 इज 2 टाइम T34। मतलब जो 72th टर्म की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द 34 टर्म की वैल्यू के। गॉट द पॉइंट? नहीं आएगा तो आप ऑफलाइन क्लास में अपनी क्वेरी डिस्कस कर लेना, या ग्रुप पे मैसेज करके अपनी क्वेरी डिस्कस कर लेना। बट ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है AP वाला, तो आपको ये साथ साथ क्वेश्चन अपने कवर अप करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। प्रूफ दैट सम ऑफ m प्लस nth and m minus nth term of an AP is equals to twice the mth term। मतलब जब इन दो टर्म का सम करो तो वो किसके इक्वल आए? 2 टाइम mth टर्म के इक्वल आए। ठीक है, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे 72th टर्म की वैल्यू 2 टाइम 34th टर्म के इक्वल प्रूफ की। यहाँ में m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म का सम करना है, उसको प्रूफ करना है कि वो ट्वाइस द mth टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप फटाफट स्टार्टिंग कैसे करते हो? लेट A इज इक्वल
इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी, डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी। ठीक है, यहाँ से आप आगे लिखोगे वी नो इन ए पी nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। अभी आपको जो जो निकालना है आप n की जगह पुट करके वो निकाल लो टर्म। टी एम की वैल्यू के बारे में बोल रहा है तो n की जगह m पुट करेंगे तो टी एम इज इक्वल्स टू a प्लस एम माइनस 1d। और m प्लस nth टर्म बोल रहा है तो टी n की जगह क्या पुट किया m प्लस n, तो a प्लस एम n की जगह क्या हमने वैल्यू पुट करनी है m प्लस n, तो यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1d। ऐसे ही n की जगह पुट करो m माइनस एन, तो टी m माइनस एन की वैल्यू मिलेगी, है ना। यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे m माइनस एन, तो हमें क्या मिल जाएगा टी m माइनस एन इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस एन, इसकी n की जगह पुट किया माइनस 1 इंटू डी। यही क्यों 3 टर्म लिखी, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कौन कौन सी टर्म के बारे में बोल रहा है, टी एम प्लस एन, टी एम माइनस एन और टी एम, तो इसीलिए हमने सिर्फ ये 3 टर्म लिखी इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू को पुट करके। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, तो हमने बीच में इन दोनों के सम लगा दिया क्योंकि निकालना ही यही है। यहाँ पे m प्लस n ऊपर से जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो इधर पुट कर दी, ऐसे इसकी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वो इधर पुट कर दी। अब देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, इस टर्म में से और इस टर्म में से पूरा d क्या आ रहा है कॉमन, d कॉमन लो, d को तो बाहर लिख दिया, ये पूरा लिखो और इसके बीच में यहाँ पे प्लस साइन है, d को बाहर लिख रखे, ये पूरा लिखो। ठीक है, अब यहाँ n प्लस n माइनस कैंसिल आउट, m प्लस m इज 2m, माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी प्लस 2a एज इट इज। अब देखो यहाँ से 2 इस टर्म में भी है 2 इस टर्म में भी है, टेकिंग कॉमन आउट फ्रॉम दिस 2 कॉमन लिया m माइनस ये 2 तो बाहर लिखा हुआ है, यहाँ क्या बच गया m, अब ये 2 बाहर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 इंटू डी। अब इस टर्म में भी 2 है इस टर्म में भी 2 है तो दोनों में से 2 कॉमन लो, कंप्लीट करो, यहाँ क्या बचेगा a प्लस इधर पूरा बाहर लिख रखे ये वाला क्या बचेगा m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अगर आप देखो तो ये किसकी वैल्यू थी टी एम की, ये वाली वैल्यू किसकी थी टी एम की, तो इस वैल्यू को इधर यूज करो तो आपका ये क्या आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म इज ट्वाइस द mth टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लैंग्वेज में लिख रखा है मैंने। 12th क्वेश्चन, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू 10 टाइम द 10th टर्म, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द ए पी। अगर आपको 5 टाइम मतलब 5 इंटू 5 टाइम द 5th टर्म, अब बताओ 5th टर्म का मतलब क्या है T5, 5 टाइम द 5th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स द 10th टर्म T10। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 15th टर्म, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, फिर से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी, डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी, ये तो आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से फिर से वही लिखा, वी नो ओके हाँ जी, यहाँ पे देखो ये आगे ही है a, फिर a फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, वी नो इन ए पी टी एन nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। अभी हमें क्या है यहाँ पे कंडीशन गिवन में T5 और T10 की बात की गई है, तो हम n की जगह 5 पुट करके T5 की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और n की जगह 10 पुट करके T10 की वैल्यू निकाल लेंगे, और गिवन कंडीशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है बट थोड़े से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग ज़्यादा है ना, मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ ज़्यादा है, कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा है। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, nth टर्म का फॉर्मूला, और जो कंडीशन दे उसमें वो निकाल के उनकी वैल्यू पुट कर दो। ये कंडीशन गिवन थी, हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली जो उसकी कंडीशन में यूज़ हो रही है और वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5a प्लस 5 4 जा 20d, 10 को मल्टीप्लाई करो, 10a प्लस 10 9 जा 90d। अब ये इसको तो एज इट इज़ रखा, इसको उस साइड लेके गए और इसको उस साइड, तो राइट साइड लेफ्ट साइड 0 बन
जाएगी, फिर आपने ये ऐसे लिख दिया और राइट साइड ये बना दी, नो डाउट। सिंपल सॉल्विंग। 10a माइनस 5a दैट इज 5a, 90d माइनस 20d प्लस 70d। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेना तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14d। आपको निकालना क्या था, t15 की वैल्यू, तो t15 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 15 माइनस 1d दैट इज, यहाँ a की वैल्यू ऊपर से पुट करो माइनस 14d प्लस 15 माइनस 1 क्या होता है 14d, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, t15 की वैल्यू 0। यहाँ देखो आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था कि जितना यहाँ पे जो सफिक्स थी, मतलब t5 की बात कर रहे हैं तो 5 टाइम्स, यहाँ t10 की बात कर रहे हैं तो 10 टाइम्स। जब ऐसे कंडीशन गिवन होती है तो इन दोनों को ऐड करने वाली टर्म क्या बनेगी, यहाँ ये 5 है, यहाँ ये 10 है, इन दोनों को ऐड करते नीचे वालों को लो, सिर्फ ऐड किया, 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा t15। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन हो कि जितनी सफिक्स है उतना टाइम उतनी सफिक्स के इक्वल हो, तो इन सफिक्स को ऐड करने वाली टर्म हमेशा क्या आती है, जीरो। क्या आती है, जीरो। तो यहाँ तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा था, मतलब यहाँ हमें नंबर्स दे रखे थे। तो नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है वहाँ आपको वर्डिंग में दे रखे क्या, m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। और टू प्रूव क्या करके दिखाना है कि t इनका सफिक्स ऐड करो, m प्लस n क्या आ जाए, 0। देखो यही है क्वेश्चन, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में a की वैल्यू निकाली थी और इसमें पुट की थी, सिमिलरली काम आप यहाँ करोगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, आपको tn का फॉर्मूला पता है वही लिखा है। यहाँ से जो जो हमें कंडीशन में गिवन है क्या, tm और tn, तो हम n की जगह यहाँ m पुट, ये तो देखो सेम ही रहेगा नो डाउट, यहाँ m की जगह n की जगह m पुट करो तो tm की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करें, पुट n इज इक्वल्स टू m, है ना। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आप इजीली लिख सकते हो, n की जगह m यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a प्लस m माइनस 1d, तो tm की वैल्यू आ जाएगी और tn की और m प्लस n की भी बात है तो वो भी निकाल लिया। गिवन कंडीशन में वैल्यू पुट कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वही कर रखे, ऐसे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरी टर्म को आप इधर ले आओ, माइनस n और माइनस दिस, यहाँ से a इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इधर m और इधर माइनस n, और इधर ये देखो इस टर्म में और इस टर्म में d कॉमन है तो d को बाहर लिखा, यहाँ क्या बचेगा m इंटू m माइनस 1, माइनस साइन बीच में और n इंटू n माइनस 1, d कॉमन लिया था। अब क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ m स्क्वायर माइनस m, ऐसे इसको इसके साथ माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू d। अब देखो इसको इसके साथ लिखा और माइनस m और प्लस n ये लिख रखा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो m माइनस n m प्लस n का फॉर्मूला बन गया। और इसमें से अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन लूँ और कंप्लीट करूँ तो माइनस तो बाहर लिखा हुआ है, यहाँ क्या बच जाएगा m, यहाँ माइनस नहीं था बट माइनस बाहर लिखा हुआ तो अंदर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस और n साथ में। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से हमें कॉमन क्या मिला, m माइनस n, हमें क्या कॉमन मिला, m माइनस n, तो हमने m माइनस n कॉमन लिया इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, m माइनस n, तो हमारे यहाँ से क्या बच गया, हमने कॉमन लिया ये m माइनस एन, कंप्लीट करो, m माइनस एन तो बाहर लिखा हुआ है, क्या बच जाएगा अंदर, m प्लस एन, क्या बचेगा हमारे अंदर, m प्लस एन, और इधर m माइनस एन कॉमन लिया हुआ है बाहर, तो यहाँ क्योंकि पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 1, और साथ में क्या आ जाएगा d। ठीक है, अब इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, m माइनस एन दिख रहा है हमें, अच्छा इसमें देखो अब फाइनली आप क्या निकालोगे, जैसे आपको इस क्वेश्चन में कराया था ना, a की वैल्यू निकाली थी d को उधर शिफ्ट करके, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम a की वैल्यू निकालेंगे, कैसे कि इस पूरी टर्म को एज इट इज रखो, इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे देखो जो आपने m माइनस एन कॉमन लिया था ना, तो बाकी का ये जो पूरा फैक्टर है, अब ये तीनों चीज आपस में मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई ये,
आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे अपने तरीके से सॉल्यूशन करना, यहाँ फॉर्मूला लगाना, माइनस कॉमन लेके फिर से m माइनस एन की टर्म को कॉमन लेना, तो देखोगे आप m माइनस एन मल्टीप्लाई m प्लस एन माइनस 1, ये d के साथ सारा मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा प्लस साइन वाला उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस साइन बन जाएगा। ठीक है, ये वही दोबारा लिखा हुआ है। अब ये पूरा प्लस साइन वाला उधर जाके राइट साइड माइनस बन जाएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। हमें निकालनी कौन सी टर्म थी, m प्लस nth टर्म, वो किसका, पहले तो फॉर्मूला में पुट करो और t m प्लस n की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो जो अभी आपने ऊपर निकाली। ठीक है, a की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो देखोगे t m प्लस n, यहाँ a की वैल्यू जो ये निकाली हुई है वो इधर पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पुट करी तो आपको ये प्लस ये माइनस का था, ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा और टी एम प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। जो ये अभी आप पीछे के कर रहे हो ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, कहीं पे भी प्रॉब्लम होए तो डिस्कस कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 और 15 और 16, ये 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं, पहले आप इतना करो।